थोड़ा सा बैक ऑफ हो एजाज जाओ। सैयद हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी, आपको पता है इन मामलात में उनकी गहरी नज़र होती है, इस्लामाबाद में पर्टिकुलरली जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं इस ज़मीन में। अब बताइएगा एजाज, इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात की बात हो रही थी, हो रही है, इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट है? इज़ दैट स्टिल पॉसिबल? कब होगी कोई मज़ीद पेशरफ्त इस पे? क्या ये मुज़ाकरात वाक़अतन होने जा रहे हैं? कोई नाम है आपके पास कि हु कुड बी अ पार्ट ऑफ इट? इस्लामाबाद के हवाले से जो वाशिंगटन में मौजूद हुकाम है उन्होंने ज़राए के हवाले से ये कहा कि जी सिक्योरिटी के खदशात हमें हमारे जो हुकाम है जिन्होंने इस्लामाबाद ट्रैवल करना है उस हवाले से है, लेकिन पाकिस्तान में जो हमारी बात हुई है यहाँ पर हमें बताया गया है कि पाकिस्तानी हुकाम इस बात को न सिर्फ ये डिप्लोमेटिकली यकीनी बना रहे हैं कि एक अच्छा माहौल दिया जाए, बल्कि सिक्योरिटी वाइज भी वो इस बात को यकीनी बना चुके हैं कि यहाँ पर मुज़ाकरात हों, क्योंकि हतमी तौर पर ईरान वो फरीक है जो पाकिस्तान के ऊपर भी एतमाद करता है। अमेरिका तो करता ही है, उसने अनाउंस किया है, लेकिन ईरान जो इस सारे मामले का एक अहम तरीन फरीक है वो भी पाकिस्तान के अलावा कहीं और मुज़ाकरात करना नहीं चाहता। ताहम मुतबादल जो वेन्यू है उनके ऊपर बात भी हो रही है। तो क्या अगर मुज़ाकरात होते हैं तो क्या दोनों फरीकैन में बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे? मतलब क्या सोचा गया है? देखिए, आखिरी जो मुज़ाकरात हुए जो अमेरिका में हुए थे, जिसमें ओमान के वज़ीरे खारजा ने बड़ा एक अहम और गैर मामूली किरदार अदा किया था, और उन मुज़ाकरात में वो ईरान के वफद को और अमेरिकी वफद को एक जगह एक वेन्यू के ऊपर तो लेकर आए थे, लेकिन वो दोनों वफूद को एक टेबल पर बिठाने में कामयाब नहीं हो सके थे, क्योंकि दोनों वफूद की अपनी अपनी रिजर्वेशंस थी। ताहम ये बातें अब सामने आ चुकी हैं कि दोनों वफूद उन मुज़ाकरात जो आखिरी मुज़ाकरात हुए अमेरिका के अंदर, वो अलग अलग कमरों में बैठे हुए थे, और ओमान के जो वज़ीर खारजा है वो दोनों वफूद के दरमियान शटल कर रहे थे, दोनों की जो रिकमेंडेशंस हैं या दोनों के मुतालबात लेकर। इस दफा पुराने जो तजर्बात हैं उनकी रोशनी में तो ये की जा रही है कि शायद दोनों अतराफ कुछ सीखेंगे, क्योंकि इस दफा ओमान के अलावा, ओमान तो नहीं लेकिन पाकिस्तान इस सारे मामले में मौजूद है, जिसके ऊपर दोनों फरीक भरपूर अंदाज में एतमाद करते हैं। ईरान भी भरपूर एतमाद कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, और अमेरिका भी भरपूर एतमाद करता है। अगर दोनों फरीक, मैं लफ्ज अगर पे जोर दे रहा हूं, अगर दोनों फरीक एक वेन्यू पे इकट्ठे हुए तो पाकिस्तानी जो मुज़ाकरातकार हैं, पाकिस्तानी जो टीम है, और आपको पता है कि पाकिस्तान की जो टीम है उस टीम के लीड जो है वो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा इसहाक डार है, और जाहिर है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक कलीदी उसमें अहमियत रखते हैं। पाकिस्तानी टीम की ये कोशिश होगी कि इस सारे मामले में दोनों जो फरीकैन है वो आपस में बैठें और बराह रास्त बैठकर बात करें। अच्छा एजाज साहब, अब मुज़ाकरात की कितनी उम्मीद बाकी है ये बताइएगा, क्योंकि दोनों जानिब से बहुत बदएतमादी है। क्या शराइत भी आपको पता है पहले रखी गई जो मुस्तरद की जा चुकी हैं? क्या सूरत हाल आपको बनती नजर आ रही है? और कल व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन से भी जब ये सवाल किया गया था तो वो भी यही कह रही थी कि अभी बहुत सी बातें इस टाइप की हो रही हैं, लेकिन जब तक व्हाइट हाउस से नहीं बताया जाएगा तो इस पे ना यकीन करें, कमेंट ना किया जाए। जी एतमाद का फुकदान एक बुनियादी जुज़्व है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से मुज़ाकरात का अमल शुरू होने में ताख़ीर हो रही है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ इजिप्ट और टर्किया वो फार्मूला तैयार कर रहे हैं कि जिसमें जो दोनों फरीक हैं वो मुज़ाकरात करें, और वो मुज़ाकरात बामानी भी हों और नतीजा खेज भी हों। माजी के तजुर्बात अच्छे नहीं रहे, इसलिए आप ये कहें कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे तो हतमी तौर पे ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस सारे माहौल में जब जंग हुई है और दोनों फरीकैन ने एक दूसरे को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है, ये मुज़ाकरात हो जाना इन इटसेल्फ बहुत बड़ी पेशरफ्त है। लाजमी नहीं है कि मुज़ाकरात के पहले दौर में ही कोई बड़ी कामयाबी या कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया जाए, लेकिन तो ये की जा रही है कि ये मुज़ाकरात होंगे, और ये मुज़ाकरात किसी एक दौर पर मुश्तमिल नहीं होंगे, शायद कुछ और अदवार भी हों, और तो यही रखनी चाहिए कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। तो चलिए एजाज बेसिकली ये कह रहे हैं कि मतलब मुज़ाकरात की बात भी हो रही है तो बहुत बड़ी बात है, तो एनीथिंग कैन हैपन।